बस जाए मोरा सूना कंगना, खिल जाए मुरझाया कंगना, जीवन में रस घोल, जो ध्याए फल पाए, सुखदाए तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए, सुखदाए तेरो नाम। ये एक रवायत है कि मैं तो ज़िंदगी में देखता ही रहता हूँ कि जब भी कोई नेक काम आप शुरू करो, उसे आराधना से, इबादत परस्ती से शुरू करो। और आज जैसे मैं याद कर रहा हूँ एक महान कलाकार लता मंगेशकर जी को, और इसलिए मैंने उन्हीं के गाए हुए एक भजन से इस बात को शुरू करने की सोची है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है एक ऐसा मंदिर है जहाँ लता जी जिस तरीके से हमेशा उस परवरदिगार को याद करती थी किसी भी रूप में, तो मैं यहाँ आकर के सोचा कि भाई पुण्यतिथि आ रही है लता जी की 6 फरवरी, और 6 फरवरी से पहले कुछ ऐसे गाने कहीं चल के गाए जाएँ जहाँ खूबसूरती हो, खुशहाली हो और एक ऐसा माहौल हो जो इस दुनिया से बहुत अलग हो। ये चट्टान हज़ारों साल, लाखों साल पुरानी चट्टान पे आकर, ये मंदिर के किनारे आकर, और इन फूलों की महफिल को देखिए ज़रा, ये कितना खूबसूरत अंदाज में थोड़ा जूम कर सकते हैं, कितना सुंदर खिला हुआ ये गुलिस्तां है, ये गुलजार है। और यहाँ आकर के लता जी को याद करना, उनके गीतों को याद करना, मेरे लिए तो एक सुखदायी अनुभव होगा ही। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल। थैंक यू राजीव, थैंक। काल कपहिया घूमे भैया, लाख छतनी निशान करे, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये कालचक्र है, ये 24 के 24 घंटे लगातार घूमता रहता है और रुकता है नहीं ये। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो वो भी एक लम्हा होता है, फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वो इंसान दुनिया से जाता है, वो भी एक लम्हा होता है। आज विशेष तौर पे मैं एक ऐसी इंसान को याद कर रहा हूँ जो दुनिया में आई थी 29 सितंबर, अरे भाई क्या था, 28 सितंबर था। अब देखा शुरू से ही हो गया ना, घूमना शुरू कर दिया, लता जी का नाम याद आते ही। 28 सितंबर 1929 को दुनिया में आई थी। बड़ी लंबी इनिंग्स खेली उन्होंने, कितने दुनिया भर के गीत उन्होंने गा दिए, और कुछ लोग तो कहते हैं भी 8200 के करीब गाने गाए। तो 28 सितंबर दुनिया में आई और कैसे खूबसूरत गीत गाए, 8200 गीत गाए या कितने गीत गाए, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। चक्र घूमता रहा, पूरी ज़िंदगी 92 ईयर्स की जीकर दुनिया से गई, और मैं उन्हें याद करता हूँ क्योंकि एक जगह गा रही थी 1953 में, न हम होंगे न तुम होगे, न दिल होगा मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे हमारे बाद। अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। ये गीत गाया उन्होंने 1953 में, मदन जी की धुन, मजरू सुल्तान पुरी साहब के शब्द, और गाया लता जी। आज मैं यहाँ आकर के ये सोच रहा हूँ कि क्या उन्होंने कितने बरस पहले ये बात कही, और फिर वो दुनिया से रुखसत हो गई। दिन था 6 फरवरी 1922 का 100 वर्ष पूरा करने की तरफ जाते हुए 2022, यानी 6 फरवरी और 2022 को लता जी दुनिया से रुखसत हो गई। तो मैं उनके कुछ गीतों को गाऊंगा, याद करूंगा। कई तरह के गीत हैं उनके, कहीं रसीले हैं, कहीं नशीले हैं, कहीं रंगीले हैं और कहीं दर्दीले हैं। बस ये आ गई ना 6 फरवरी तो गीत। सबसे पहले जो उनका एक बड़ा खूबसूरत सा गीत ज़िंदगी से भरा हुआ मुझे दिखाई देता है, मचलती आरज़ुएं खड़ी बाहें पसारे, ओ मेरे साजना रे धड़कता दिल पुकारे। वैसे घड़ी घड़ी दिल भी धड़क रहा था फिल्म मधुमती
घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। क्या खूबसूरत गीत गाती थी भाई। मैं आज याद कर रहा हूँ लता जी को, क्योंकि मैं तो उन्हें, कौन सा दिन है जब उनके गीतों को याद नहीं करता। ऐसी गायिका जिसने एक पूरा रंगत जमा दी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं तो यहाँ तक भी कहने लग गया हूँ कि अगर आप चाहें तो हिंदी फिल्म्स को नाम देना चाहें तो आप उसे नाम दीजिए लता मंगेशकर। क्योंकि मेल जो सिंगर्स हैं हमारे 6 हैं, जिसमें सभी मानते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन लता मंगेशकर तो लता मंगेशकर है। ऐसे कुछ रसीले गीत, रंगीले गीत, सबसे पहले मुझे उनके याद आते हैं। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतज़ार। ये गीत वहीदा रहमान पे पिक्चराइज्ड है और वहीदा रहमान उनकी सालगिरह 3 फरवरी। और देखिए ना कि कितना आसपास का फासला दोनों के बीच में। वैसे कौन सी अदाकारा ऐसी है जिसके लिए लता जी ने गाना ना गाया। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जब मैं बाग़े बहार देख रहा हूँ, एक गुलिस्तान में आ गया हूँ, तो यहाँ एक छोटा सा क्लोज़अप आपको दे दूँ और उसके बाद में फिर आपको कुछ गीतों से मैं तारुफ़ कराऊँ। क्योंकि गीत भी कोई 1 2 4 6 नहीं है, 8200 के करीब कहे जाते हैं। ऐसा सुंदर मंजर है ये, खूबसूरत। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मज़ा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में हो गया। ये गीत तो मुझे ऐसा लगता है कि लता जी के सर्वोत्तम जो गीत हैं उनमें है। कौन सा गीत कम? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। इस गीत को समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। भाई देखो, अब नादानी जवानी, उसके बाद में बातों को समझना। भाई वो मोहतरमा तुम्हें मोहब्बत हो गई है, और मोहब्बत भी ऐसी कि जिस पर तुम्हारा अख्तियार नहीं है, बस हो गई तो हो गई। जब वो सामने आते हैं तो तुम शर्मा जाती हो, और जब वो नहीं होते तो खिलवत में तुम उनको याद करती रहती हो और कहती है ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, बिना चुरा ले कोई मेरा मौसम बहार का दिल ना चुरा ले। क्योंकि ये मोहब्बत के जो रास्ते ऐसे होते हैं, इन मोहब्बत के रास्तों पर चलते हुए कितनी तो कहते हैं मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती भी कभी कभी है, मिलती भी कभी कभी है। और एक शेर तो साहिर साहब ने कमाल किया जो लता जी ने गाया। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। साहिर साहब आपने कहा कि तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। भाई जवानी की बात अलग रही, बुजुर्गी में भी वो ज़रूरत दोस्ती की इतनी रहती है, मोहब्बत की इतनी रहती है। और आप तो 60 बरस करने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए साहिर साहब। लता जी ने इस गीत को जिस अंदाज में गाया और जैसे वो गानों को गाती थी, उन गीतों को तो मुझे याद करते करते नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, ऐसे में सजन मोहे अपना बना, गरबा लगा ले, अपना बना ले नहीं गरबा लगा ले। ये राजा मेहदी अली खान साहब के अल्फाज हैं, मदन मोहन जी की धुन है। और कैसे खूबसूरत गीतों को याद करता हूँ मैं लता जी के। और आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अच्छा, गीत तो बना दिया मदन मोहन जी ने, और नौशाद साहब ने जब इस गीत को सुना तो उन्होंने कहा, मदन मोहन भाई
ये गीत क्या तुमने बनाया, कमाल कर दिया, मेरा सारा संगीत तुम्हारा और ये गीत मेरा। कदरदानी होती थी, शादमानी होती थी, मोहब्बतों के रास्ते होते थे, नफ़रतों का कहीं नामो निशान नहीं था। इसीलिए मैं उस दौर को याद करता हूँ। और बेगम अख्तर साहिबा ने भी ये गीत सुन लिया, लता जी का और मदन मोहन का बनाया हुआ। कदर जनेना हो कदर जनेना मोरा बालम बेदर्दी। अब इस गीत को सुन तो लिया बेगम अख्तर साहिबा ने। उसके बाद बार बार फ़ोन पे सुन रही थी, बार बार 18 मिनट तक इस गीत को सुनती रही। कहने लगी भाई मदन क्या गाती है ये। और बड़े गुलाम अली साहब एक जब बड़े प्यार से बोला उन्होंने, कोई गाना सुन रहे थे लता जी का, और 3 मिनट के बाद में यूँ कहे अपने साथी जो भी साथ में थे, ये कमबख्त कहीं बेसुरी होती ही नहीं। 3 मिनट में वो कर जाती है जो हम घंटों में भी नहीं कर पाते। ये लता जी का जमाल है, उनका कमाल है। और ये देखिए फूल सी रंगत, इतने सारे कलाकारों की संगत और इतनी सारी हीरोइंस के लिए गाने गाना, ये तो कमाल है भाई। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके ना ही समझ। तो दरअसल किसी को भी नहीं। इतनी सी नन्ही सी बच्ची शुरू करती है सफ़र को, पिता श्री के साए के तले संगीत को सीखती है। और देखिए ना, सोचिए आप उनके बारे में कि वो किसी भी हाल में रुकती नहीं है, वो गाती चली जाती है, देखती चली जाती है। उसकी दुनिया इतनी अलग है कि उसे तो इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया की सिटीजनशिप मिल गई थी, संगीत की दुनिया। और मैं याद कर रहा हूँ लता मंगेशकर को, और मैं याद इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी पुण्यतिथि है 6 फरवरी, और लगभग 92 बरस उन्होंने पूरे किए संगीत की दुनिया में। लेकिन एक ऐसा नाम लता मंगेशकर, दुनिया भर के कलाकारों ने कमाल किए, लेकिन जो लता जी कर गई वो तो बेमिसाल है भाई। मैं तो आज यहाँ इस बगीचे में आकर के लता जी को लगातार याद कर रहा हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। दर्दीले गानों में तो माहिर थी वही। जीना हमको रास न आया, हम जाने क्यों जीते हैं। जीना तो उन्हें रास आया, पूरी ज़िंदगी जी, बेहद सम्मान पाया, दौलत, इशरत, शोहरत, हर चीज़ उन्हें हासिल। तड़प ये दिन रात की, कसक ये दिन बात की, भला ये रोग है कैसा। सजन अब तो बता दे ये रोग है क्या। अब सजन क्या बताए भाई, सजन कहेगा कि अभी तुम गा तो रही थी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। ला 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 आहा हा ला 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 आहा। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है। मन तो पंछी बन उड़ गया और हम खोए खोए रहते हैं। ये यादें ज़िंदगी का सरमाया हैं, और इन यादों को लेकर के जब मैं इन बगीचों में आ जाता हूँ, फूलों में आ जाता हूँ, एक नई दुनिया का रास्ता खुलता है। ला 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 ला। अच्छा, ये लता जी का कमाल ये था कि मदन मोहन जी के साथ उनकी जो धुनें होती थी, मदन मोहन जी की, लता जी कमाल करती थी। और चेतन आनंद साहब भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते थे कि भाई लता जी के जो गीत गाए जाएंगे उसमें क्या क्या रखा जाना है।
जैसे हकीकत। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं भी वो तो नहीं। लेकिन फिर वो गाने लग जाती हैं कि मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में, मंजिल अपनी तुम अलग बसाओगे, मुझको छोड़ दोगे राह में। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है। अच्छा, ये तो हुई हकीकत की बात। अब इसके बाद हंसते जख्म में भी कमाल है भाई। बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा। अच्छा, इसमें जो फिल्म में एक विशेष बात मुझे दिखाई देती है, वो प्रिया राजवंश की जो मासूमियत है उसको जिस अंदाज में उभारा है चेतन साहब ने, भाई बड़ा कमाल का हुआ। गीत तो मदन मोहन जी ने बनाए थे, कैफी आज़मी साहब ने लिखे थे, लेकिन गाए लता मंगेशकर जी ने थे। सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, ये इतने सारे फूल ज़िंदगी में खिलते हैं, फिर ये बिछड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी खिल जाते हैं, फिर बिछड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जीवन का सच है। उसी बेंच पे जहाँ जुगल जोड़ी बैठी होती थी, फिर समय वो आता है, फिर गाने लगती हैं लता जी। और अगली फिल्म में हिंदुस्तान की फसल। दुनिया बनाने वाले यही है मेरी इल्तिजा, कि होना कभी अपने जुदा। लेकिन आवाज़ फिर आती है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। ऐसा ही फिर हीर रांझा में भी कुछ होता है भाई। हीर रांझा में जहाँ शोक गाना बनाया, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, वहीं उन्होंने एक उदास गाना भी गाया लता जी ने। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। बर्दाश्त कहाँ होता है इस दुनिया को, दो दिल मिल जाएं, ऐसा होता नहीं। ज़्यादातर मोहब्बतों के जो अफसाने हैं वो ख़त्म होते हैं जाकर के जुदाई में, तन्हाई में, और फिर याद आती हैं कुछ पुरानी यादें। जब याद किसी की आती है, ऐसे भी गाती। हर फूल किसी की याद में खोया खोया है, ये शबनम है या प्यार किसी का रोया है। जब बाग में कोयल गाती है, मेरी जान पे बन बन जाती है। जब याद किसी की आती है, जब याद किसी की आती है, ला रा 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 ला रा रा रा। ये मदन मोहन जी का कमाल भाई। ज़माने में वन टेक रिकॉर्डिंग होती थी। शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा में तो लगभग 150 म्यूजिशियन हो जाते, जिनमें 50 या 60 तो वायलिनिस्ट होते थे। और वहाँ देखिए कि ये जो परिंदे गा रहे हैं, बस इसी तरह की होती थी वो जमात, और लुत्फ़ आता था संगीत में भी और अल्फाज में भी, और एक ऐसी खूबसूरती चारों तरफ छा जाती थी कि लता जी खुश होकर के लौटती थी जब भी उनकी कोई रिकॉर्डिंग होती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब भी कभी वो करेंगी
होगी तो रिकॉर्डिंग फर्स्ट रेट ही। ये था म्यार उन गायकों का, संगीतकारों का और गीतकारों का और कलाकारों का भी। तभी तो याद करता रहता हूँ। आज के दौर में क्या ढूंढूं मैं, क्या ढूंढूं? ढूंढे से भी कुछ नहीं मिलेगा। वो मोती तो सब बिखर गए वक्त के साथ साथ, और हंस गायब हो गए। अब ये हुआ कि वही कौवे मोती चुन रहे हैं जहाँ से भी। लेकिन ये एक जगह नहीं, ये तो ज़िंदगी में ज़्यादातर जगहों पे हो रहा है। जो क्वालिटी होती थी, जो इनफरादियत होती थी, जो एक मयार होता था, वो रह कितना गया। देखिए ना इन पेड़ों को, कितने साल पुराने होंगे। इसीलिए याद करता हूँ उस दौर को। स्वर कोकिला, अच्छा इससे बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी जहाँ जाकर मैं उन्हें याद करता? कोई भी नहीं। और पुण्यतिथि, भाई बहुत कुछ बोला है उनके जन्मदिन के बारे में, लेकिन पुण्यतिथि 6 फरवरी। अद्भुत सुरीला संगीत। अद्भुत। अच्छा, जयदेव जी एक ऐसे संगीतकार थे जिन्हें लता जी बेहद सम्मान और देती थी, प्यार भी बहुत, अपने बुजुर्ग समझ के। वो कहती थी कि देखो क्या गाना बनाया, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। ये गाना तो ऐसा बना दिया, और लता जी ने इतने मन से गाया। लेकिन इसी फिल्म में प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए, सुख धाए तेरो नाम। जयदेव जी की धुनें और संगीतकारों से बहुत अलग होती थी। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अब इसमें लता जी जानती थी कि जयदेव जी के जो सुर हैं वो बड़े कमाल के सुर तो होते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। और ये दिल और उनकी निगाहों के साए, अब इसमें जो बीट है वो जयदेव जी ने बिल्कुल ही अलग तरीके से दी है, वो कमाल है। और रेशमा, तू चंदा मैं चांदनी। दरअसल अब तक लता जी समझ चुकी थी कि जयदेव कितने गुणी हैं, क्योंकि फिल्म मुझे जीने दो में जो एक लोरी गाई थी लता जी ने जयदेव जी की धुन पे, साहिर की लिखी हुई, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। और ऐसे गुणी संगीतकार का अंत कितनी अलग सी परेशानी में हुआ। और एक जगह मैं सुन रहा था, बदरा छाए रे कारे कारे बदरा, ये जयदेव जी की धुन लता जी ने गाई थी। फिल्म तो अनजानी सी थी, लेकिन गाना जाना पहचाना, क्योंकि धुन जो थी वो जयदेव जी। यहाँ तनाइयों में आके मैं याद कर रहा हूँ लता मंगेशकर, एक ऐसे नाम को जो अपने आप में एक संगठन है, एक ऐसा यूनाइटेड संगीत का मोर्चा है जिसमें वो अकेली मौजूद हैं, लेकिन जिधर से भी देखें कोई भी आ रहा है तो वो अपने ढंग का अनोखा गीत लता जी के साथ गा के जा रहा है। ये दुनिया अजीब है, क्योंकि मैं 28 सितंबर को बहुत याद करता रहता हूँ लता मंगेशकर जी को, लेकिन जब उनकी पुण्यतिथि आती है 6 फरवरी, तब मुझे और याद आती है। इसकी आवाज़ सुनिए ना, ये देखिए, ये सुर में। ज़िंदगी को इत्मीनान से जीना है, खुशी से, तो उसका तरीक़ा सिर्फ यही है कि संगीत और प्रकृति की
आप गोदी में चले जाइए और वहाँ जा कर के 2 पंखों के सहारे जहाँ तक हो सके उड़ते चले जाइए, यकीन मानिए जीने में मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये सिलसिला जो है ना, ये भागम भाग का, मटेरियलिज़म का सोने चांदी का या प्लॉट्स का, ये सब बेकार है। बस थोड़ी सी, जैसे गा रही थी ना लता जी गुलजार साहब के शब्दों को, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमां, तिनको का बस एक आशियाँ, इतने ही दरकार होती है इंसान की। उसके बाद भागम भाग। एक दिन अचानक दरवाजे पे एक अजनबी दिखाई देता है, वो कहता है चलो। आपने पूछा भाई कौन? उन्होंने कहा भाई दूसरी दुनिया में चलने की तैयारी हो गई है तुम्हारी। क्या कमाया आपने ज़िंदगी में? पैसा रह गया ना सब यहीं पे। और उनके हाथों में आता है ये सारे का सारा दौलत का भंडार, जो इसे डिज़र्व नहीं करते, जिनका इस पर कोई हक़ नहीं होता। आपने ज़िंदगी लगाई होती है और फिर वो कैसे उड़ाते हैं, ये सब हम देखते ही हैं। खैर, याद आ रहे हैं मुझे बहुत पुराने दौर के वो गीतकार, संगीतकार और लता जी के साथ जुड़े हुए कितने सारे तराने। मैं तो उन गीतों को सुनता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ, और जहाँ तक मुझसे हो सकता है उस दौर का जिक्र करता रहता हूँ। ये साजिंदे मेरे साथ अक्सर रहते हैं, क्योंकि मैं जाता ही ऐसी जगहों पे हूँ जहाँ पर ये सब कुछ मौजूद होता है। कहीं दीप जले कहीं दिल, ज़रा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। इस गीत ने, हेमंदा के इस गीत ने लता जी को एक नई ऊंचाई दे दी थी, बख्श दी थी, और लता जी ने भी उसका बहुत सम्मान करते हुए कहा, हेमंदा आपने कमाल किया। लेकिन हेमंदा ने एक कमाल और भी किया। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। मुझे तो जो फिल्म इंडस्ट्री में आज तक सर्वोत्तम गीत बने हैं, कैफी साहब का लिखा हुआ ये गीत, बस उन्हीं में सर फहरिस्त नज़र आता है। भाई क्या गीत लिखा है, और लता जी ने गाया, हेमंदा की धुन और शर्मिला टैगोर की अदाकारी इस पे। बात कहने के 100 तरीक़े हैं, खामोशी भी एक ज़बान होती है, तो यहाँ खामोशियाँ बोल रही हैं। लता जी के 2 गानों की अगर बात करें, भाई क्या कमाल होता था हेमंदा के साथ में। नीले गगन तले प्यार हम करें, या फिर ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, समझा दिल की दास्तां। तलत साहब के साथ में भी बहुत गीत गाए। सीने में सुलगते हैं अरमां, आँखों में उदासी छाई है, ये आज मेरी दुनिया को कहाँ तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमां। और ऐसे जो मन्नादा के साथ में उनके ड्यूएट्स हैं, भाई वो तो कमाल ही हैं उन ड्यूएट्स में। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, दीप जलाए दीप बुझाए, कभी हंसाए
कभी रुलाए। मन्ना दा के साथ तो भाई बहुत ही सारे गीत उन्होंने गाए और हर ड्यूट जो उनका होता था कमाल। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी। बहार तो दरअसल मन्ना दा की ज़िंदगी में आ गई लता जी के साथ में, जो उन्होंने इतने सारे ड्यूएट्स गाए और क्या कहने थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ तो दरअसल सच ये है कि वो जब याद आए, बहुत याद आए। मुकेश साहब के साथ में ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। मुकेश साहब के साथ तो इतने सारे गीत लता जी ने गा दिए। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, और फिर कैसे कैसे गीत गा देते थे, तो वो तो कमी नहीं उन गीतों की। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, पंचम ने दो इतने सारे गीत बनाए उनके साथ में, और बर्मन दादा ने भी कितने खूबसूरत गीत बनाए। तुमने संग तो रैन बिताई, कहाँ बिताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया अब दिन में तारे गिन। किशोर कुमार के साथ जो गीत लता जी ने गाए वो बेहद मकबूल भी हुए, लेकिन ऐसा था कि लता जी को जब मालूम होता था कि किशोर एक अलग तरह का इंसान है, तो एक बार उनसे कहने लगी कि मैं चलो एक इंटरव्यू तुम्हारा लेती हूँ। किशोर तो जल्दी किसी के हाथ आते नहीं थे, और उन्होंने लता जी को इंटरव्यू दिया और कहा कि लता मैं वापस चला जाऊँगा खंडवा, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि जल्दी ही इंतकाल हो गया, 60 बरस पूरे नहीं किए। मैं याद कर रहा हूँ लता मंगेशकर को, उनकी पुण्यतिथि पे इन फूलों को अर्पित करते हुए। कितना खूबसूरत मंज़र है ये, और ऐसे में वो चेहरा उभरता दिखता है लता जी का मुझे। आलम बहार है, लेकिन दुखदाई है 6 फरवरी का दिन, क्योंकि 2022 में लता जी दुनिया से रुखसत हो गई। ये आवाज़ें परिंदों की जंगलों में सुनाई देती हैं और याद दिला देती हैं एक सुरीले दौर को जो बहुत पीछे रह गया, बीत गया। बस यही कुछ रह गए हैं सुर दुनिया में, जिन्हें सुनने के लिए इन खेतों खलियानों बागों में आ जाता हूँ, और यहाँ फूलों को देखकर, फूलों की सजी हुई बज़्म को देखकर मन प्रफुल्लित होता है। और तो दुनिया में ऐसा कुछ विशेष बचा नहीं, समय बदल गया है देखते देखते। अभी जो सिलसिला चल रहा है लता जी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लता मंगेशकर, तो इसमें क्या था कि उस ज़माने में जो त्रिदेव थे, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, उनके फिल्म में जो गाएगा कमाल के गीत, भाई वो तो मकबूल हो जाएगा। और राज कपूर के लिए संगम में बड़े खूबसूरत गीत है, उससे पहले भी बहुत गीत गाए लता जी ने। और संगम में ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम बहुत खूबसूरत। और देव साहब की फिल्म गाइड में तो लता जी ने कमाल कर दिया, मुझसे छल किए जा पिया तो से नैना लागे रे। लेकिन एक फिल्म होती है जब उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक गीत, और इसमें भी कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। मैं सोच रहा हूँ चल भी दिया मैं यहाँ पे तो कहाँ तक पहुँचूँगा। तो यहाँ मैं लता जी को इसलिए याद कर रहा हूँ कि 1960 की फिल्म दिलीप कुमार साहब की जो मौजूद है वो है मुग़ल आज़म। और मुग़ल आज़म में जो गीत बना रहे हैं नौशाद साहब, उसमें लता जी एक के बाद एक गाने गाती चली जा रही हैं। ये गाया, वो गाया, बेकस बेकरम कीजिए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। अब यहाँ एक गीत कहा कि आसिफ साहब ने, और ये अल्टीमेट गीत बनना है। नौशाद साहब तैयार हो जाओ, शकील साहब तैयार हो जाओ, लता जी आप तैयार हैं? लता जी ने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये जो गीत है इसमें नौशाद साहब ने धुन बना ली, और धुन बनाने के बाद में
अब शकील बदायूनी साहब से कहा कि गीत लिख के लाइए। शकील साहब बार बार जाएं, गीत लिख के लाएं। नौशाद साहब कहें नहीं शकील साहब ये बात कुछ बनी नहीं। कहा जाता है कि इस गीत को लगभग 100 बार शकील बदायूनी साहब ने लिखा, तब जा कर के नौशाद साहब ने इसको ओके किया और लता जी ने गाया ऑल टाइम। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है इसका नजारा, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो। मतलब अगर आपने प्यार किया ना तो ये नहीं कि यहाँ रुके, आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ पहुँचिए, मंजिल मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के हौसले यहीं टूटते हैं क्योंकि सामने जलालुद्दीन अकबर खड़े होते हैं। अगर तुमने सलीम को ना छोड़ा तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। अनारकली ने कोई बात नहीं, कर दीजिए तबाह। अकबर ने फिर कहा कि अगर तुम बाज ना आई तो पहरे और बढ़ा दिए जाएंगे। अनारकली ने कहा आरज़ूएं और ये होती है। क्या मोहब्बत थी अनारकली की सलीम के लिए। और ये फिल्म मुग़ल आज़म हिट फिल्म थी, 5 अगस्त 1960 को ये रिलीज़ हुई थी। आज भी उन गानों को जब मैं सुनता हूँ, नौशाद साहब कहते हैं भाई ऐसी सुर सादिका लता जी जैसी भी मैंने देखी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी नौशाद साहब के लिए बहुत सारे गीत वो गा चुकी थी। बात कर रहा हूँ एक ऐसी कलाकार के लिए जो अपने आप में अद्भुत है, अनूठी है, अनोखी है और जिसकी जड़ें जो हैं इस पेड़ की तरह से ज़मीन में हैं। और कभी कभी जब उसकी ज़िंदगी में बहार आती है तो बाहर इस तरह से आ जाती है, कुछ फूल दिखाई दे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी में तन्हाइयाँ रहीं क्योंकि राजघरानों में मोहब्बत जो कॉमनर है उनके साथ अलाउड नहीं है। और लता जी की ज़िंदगी में भी एक राजकुमार आ गया था। आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। और राजघराने ने कहा जी नहीं, आपको राजकुमार के बगैर ही रहना होगा। और वो राजकुमार के बगैर ही रही। फिल्म प्रोड्यूस की लेकिन और हृदयनाथ मंगेशकर ने कमाल का संगीत दिया उस फिल्म में। क्या फिल्म बनी थी भाई, अपने ढंग की। गुलजार साहब की डायरेक्शन और गीत भी जो लता जी ने गाए थे बस अद्भुत है। यारा सिली सिली बेरहा की, ये जो गुलजारियन एहसास है ये लता जी को बहुत भा जाता था। और इस पे जो गीत वो गाती थी वो अद्भुत ही होते थे। हमेशा शुरू से ही उन्होंने कर दिया था मोरा गोरा रंग दैले मोहे श्याम रंग दैले छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे। ये पहला गाना गुलजार साहब का था लेकिन लता जी ने इसको गाया और बेहतरीन अंदाज में गाया। मैं सोच रहा था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ कुछ साजिंदों को ले चलूँ, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी इतने साजिंदे मौजूद हैं भाई, इनकी आवाज़ें सुनकर मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और लता जी की आवाज़ को याद कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी को याद कर रहा हूँ। ये आ गया बस समझ लीजिए 6 फरवरी का दिन और लता जी की पुण्यतिथि को ऐसे सुरीले अंदाज में ऐसी जगह ही याद किया जा सकता था।